नदीम मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक जमानत मंजूर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बड़ा केस है और बड़ा रिलीफ हम ये कह सकते हैं। जमानत और बरियत में अभी हमारी गुफ्तगू ये चल रही है तलत हुसैन साहब के साथ, दो अलग अलग चीज़ें हैं। समहाउ हम जमानत को भी उस तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलीफ बड़ा मिला है बानी पीटीआई और पीटीआई जमात को। देखिए, ये केस जो है बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसमें काफी ताकतवर लोगों का एहतसाब होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्टेटेड पोजीशन थी कि पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत जो है हम वापस लेकर आएंगे, और ये एक ऐसा मौका था कि वो वाकईतन लूटी हुई दौलत पाकिस्तान आई है। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा और पाकिस्तान को वापस किया। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद कमाल ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो रियाज मलिक को बहरिया टाउन कराची के सिलसिले में जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये रकम उस अकाउंट के अंदर जमा करवा दी। तो बुनियादी तौर पर तो ये खजाने में आनी चाहिए थी, टैक्स पेयर्स का पैसा था, लेकिन इन्होंने कोई आपस में एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के नतीजे में वो रकम उसको उस जुर्माने के एवज जमा करवाने की इजाजत दे दी। अब इसके नतीजे में तो सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस जिन्होंने इस रकम को कबूल किया था, स्टेट बैंक के ऑफिशियल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो काबीना जिसने इसकी मंजूरी दी थी, सारों का जवाब तलबी की जानी चाहिए थी, सवाल जवाब होना चाहिए था, लेकिन वो मामला हुआ नहीं। इमरान को जिस तरीके से इस मामले में अकेले को आप पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे, उसका नतीजा अल्टीमेटली यही होना था कि ये केस जो था धड़ाम से किसी दिन गिर जाना था। आप फर्द वाहिद को नहीं पकड़ सकते, इसमें कई करेक्टर्स थे, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को भी पूछना पड़ना था। लेकिन इसमें और भी उससे जो इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी और अदालत के अंदर एक साल पहले तक जितना जजेस के ऊपर दबाव मौजूद था, मुझे लगता है कि अब जजेस खड़े हो गए हैं। 6 जजेस ने जो खत लिखा था उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया की अदलिया खास तौर पर वो आमने सामने हमें बाज इश्यूज के ऊपर खड़े नजर आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की इंटेंशन कुछ और नजर आती है, अदलिया ये चाहती है कि हम दबाव से हटकर फैसला करें। जैसे अभी जस्टिस बाबर सत्तार का खत था जिसमें उन्होंने वो सर्विलेंस वाले मामले के ऊपर खुलेआम कह दिया, अपने चीफ जस्टिस को खत लिख के तहरीरी तौर पर आगाह किया। तो मुझे कहा गया था कि बैक ऑफ, पीछे हट जाओ इस मामले से। तो अब जहां वो तहरीरी तौर पर आगाह कर रहे हैं तो फिर पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि मजीद मुकदमात में भी जो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस स्टैंड लेते नजर आएंगे। देखिए, ये केस जो है बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसमें काफी ताकतवर लोगों का एहतसाब होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्टेटेड पोजीशन थी कि पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत जो है हम वापस लेकर आएंगे, और ये एक ऐसा मौका था कि वो वाकईतन लूटी हुई दौलत पाकिस्तान आई है। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा और पाकिस्तान को वापस किया। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद कमाल ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो रियाज मलिक को बहरिया टाउन कराची के सिलसिले में जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये रकम उस अकाउंट के अंदर जमा करवा दी। तो बुनियादी तौर पर तो ये खजाने में आनी चाहिए थी, टैक्स पेयर्स का पैसा था, लेकिन इन्होंने कोई आपस में एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के नतीजे में वो रकम उसको उस जुर्माने के एवज जमा करवाने की इजाजत दे दी। अब इसके नतीजे में तो सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस जिन्होंने इस रकम को कबूल किया था, स्टेट बैंक के ऑफिशियल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो काबीना जिसने इसकी मंजूरी दी थी, सारों का जवाब तलबी की जानी चाहिए थी, सवाल जवाब होना चाहिए था, लेकिन वो मामला हुआ नहीं। इमरान को जिस तरीके से इस मामले में अकेले को आप पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे, उसका नतीजा अल्टीमेटली यही होना था कि ये केस जो था धड़ाम से किसी दिन गिर जाना था। आप फर्द वाहिद को नहीं पकड़ सकते, इसमें कई करेक्टर्स थे, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को भी पूछना पड़ना था। लेकिन इसमें और भी उससे जो इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी और अदालत के अंदर एक साल पहले तक जितना जजेस के ऊपर दबाव मौजूद था, मुझे लगता है कि अब जजेस खड़े हो गए हैं। 6 जजेस ने जो खत लिखा था उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया की अदलिया खास तौर पर वो आमने सामने हमें बाज इश्यूज के ऊपर खड़े नजर आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की इंटेंशन कुछ और नजर आती है, अदलिया ये चाहती है कि हम दबाव से हटकर फैसला करें। जैसे अभी जस्टिस बाबर सत्तार का खत था जिसमें उन्होंने वो सर्विलेंस वाले मामले के ऊपर खुलेआम कह दिया, अपने चीफ जस्टिस को खत लिख के तहरीरी तौर पर आगाह किया। तो मुझे कहा गया था कि बैक ऑफ, पीछे हट जाओ इस मामले से। तो अब जहां वो तहरीरी तौर पर आगाह कर रहे हैं तो फिर पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि मजीद मुकदमात में भी आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस स्टैंड लेते नजर आएंगे। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कितना बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बानी पीटीआई के लिए? देखें, आप जमानत के अमल को रोक नहीं सकते हैं। ये हमने हमेशा से कंटेंशन की थी, जमानत के अमल को अगर आप रोकेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर अदालत के अंदर से रिलीफ मिल जाएगी। जमानत हासिल करना हर मुल्जिम का हक है। आप कानूनी प्रोसेस को खास हद तक तातुल का शिकार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए आज बड़ा दिन है, इस वजह से कि उनकी जो आर्गुमेंट रही है
कि इस केस के अंदर जान इतनी नहीं है जितनी जान डालने की कोशिश की जा रही है, और अगर आप इसको किसी सीधे अदालती रास्ते में से लेके जाएं तो यहाँ पर जमानत मुकम्मल तौर पर मौजूद है। लेकिन जमानत से मुराद केस से जान छुपना नहीं है, ये इक्विटल नहीं है, ये जमानत का अमल है। हुकूमत वक्त के लिए भी एक धचका है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस केस को साबित करने के लिए नैरेटिव के अंदर अपना हिस्सा डाला, और बहुत सारे वैसे कानूनी माहिरीन का ख्याल था कि ये केस था इमरान खान के खिलाफ काफी तगड़ा है, जिसके अंदर जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, यानी आपने किसी और मद में पैसे वसूल किए काबीना से, उसको गैर मामूली रस्ते अप्रूव करवाया, फिर एक खास फर्ज को जुर्माना किसी और केस के अंदर हुआ था उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट करवाया, और फिर ये भी इल्जाम लगा कि इस तमाम अमल में उन्होंने जमीनें दी जो आपके फ्रंटमैन ने अपने नाम करवाई और जिसके ऊपर अलकादा ट्रस्ट बना। तो एक लंबा चौड़ा केस था। ख्याल किया जा रहा था कि शवाहिद की एक तवील फहरिस्त है जिसकी बुनियाद पर शायद इमरान खान के केस घेरा जो है वो तंग हो, लेकिन जमानत, जिसमें मैंने पहले गुजारिश की, जमानत को आप रोक नहीं सकते। तो जमानत हर मुस्लिम का हक है, और आज कोर्ट ने इस हक को दिया इमरान खान को। तो मेरे ख्याल में प्रोसीजरली तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है वो उससे कहीं ज्यादा है जो आपको प्रोसीजर में नजर आए। ठीक। और तरह साहब, क्या हम ये देख सकते हैं कि नैब का इसमें जो सारा मामला, आपने कहा कि हुकूमत के लिए कम से कम हो एक मुश्किल वक्त है या मुश्किल दिन हम इसको कह लेते हैं, नैब का यहाँ पर अब क्या किरदार हो सकता है आगे, और अब तक नैब का किरदार था, यहाँ पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, नैब जो है वो मुसलसल जद में रही है। जब नवाज शरीफ को निकाल बाहर किया गया था तो नैब के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खास मौक़िफ़ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अतर मिर्जा साहब मौजूद थे तो नैब के बारे में ऑब्जर्वेशन आप उनकी उठा के देख लें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब के जो तरीक़ेकार है उनके ऊपर बड़ी बहस होती रही। नैब तरमीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस लगा हुआ है, जिसके अंदर इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक तैयारी की जा रही है, उनकी प्रेजेंटेशन की या उनकी सबमिशन की, वो भी आपके सामने है। तो नैब का जो तरीकाकार रहा है वो बहुत मुतनाज़ा रहा है, और जिन लोगों ने नून लीग को छोड़ा, जिसका खाका नवासी हैं, वो तो ओपनली कहते हैं कि नैब की मौजूदगी में आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। तो नैब के अमल जो है वो मुतनाज़ा रहे हैं। इस केस में बहरहाल इमरान खान की जात क्योंकि मौजूद थी, उनका नेटवर्क क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग मौजूद था जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ था, और काबीना को भी बीच में मुलव्वस किया गया क्योंकि काबीना के जरिए उस लिफाफे में जिसके मंदरजात खुफिया रखे गए फैसला लिया गया था। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि ये मामला जो है ये सिर्फ नैब रिलेटेड नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर लॉबी कैसे अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके पैसे ढेले का काम करते हैं, ये वो वाला मामला है। लेकिन आज फैसला आया, और आपको ये भी देखना होगा कि अदालतें मुसलसल अपने आप को असर्ट कर रही हैं। जब से 6 जज साहिबान ने खत लिखा है तब से लेकर अब तक आप अगर फैसले उठा के देख लें तो उसके अंदर आपको ज्यादा तवानाई नजर आती है, और उसके अंदर ज्यादा आपको असर्शन नजर आती है जुडिशरी की। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसको खत लिखना पड़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि जी हमारी बात सुनिए, हम पर दबाव बहुत है। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको ऐसे फैसले दे रही है जो शायद आज से 3 महीने पहले सोचना नामुमकिन था। तो इस लिहाज से आप इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देख सकते हैं। जी, सही।